वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कंपोनेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हम तमाम कंपोनेंट्स को कवर करेंगे, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट माउंटेन इज इन इंडिया अकॉर्डिंग द जियोग्राफिकल हिस्ट्री आर। आपके पास ऑप्शंस मौजूद है और जो सही आंसर है अरावलीज आर द ओल्डेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी भी एग्जाम में आप उठा के देख लो, पूछे गए हैं। सैडल पीक द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज लोकेटेड इन। कहाँ पे ये लोकेट करता है सैडल पीक? तो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नॉर्थ अंडमान में है सैडल पीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में टोटल कितने आइलैंड्स है? 36 आइलैंड्स है लक्षद्वीप में। उसके बाद फिर फोर्थ क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स। जो 9 डिग्री चैनल है वो किसको सेपरेट करती है? वो सेपरेट करती है लक्षद्वीप एंड मेनकॉय को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है उसे। क्वेश्चन नंबर 6, द लार्जेस्ट साउदर्न मोस्ट आइलैंड सिंगल आइलैंड इन इंडिया इज। जो लार्जेस्ट साउदर्न मोस्ट सिंगल आइलैंड इंडिया में है वो कौन सा? ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ग्रेट निकोबार आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ ग्रेटर हिमालयस। ग्रेटर हिमालयस को किस नाम से भी हिमाद्री नाम से जाना जाता है ग्रेटर हिमालयस को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच हिमालयन पीक इज ऑल्सो कॉल्ड एज संगरमाथा। किस हिमालयन पीक को कहा जाता है संगरमाथा? तो याद रख लीजिएगा, माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है संगरमाथा। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लेते हैं, द हाईएस्ट माउंटेन पीक और पेनिनसुलर इंडिया। जो पेनिनसुलर इंडिया है उसका हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? तो इसका जो ऑप्शन है राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट, एरामुदी पीक। उसके बाद फिर आपके पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है ये, कहीं किसी न किसी तरीके से जोजिला पास कनेक्ट। जोजिला पास किस किस को कनेक्ट करता है? याद रख लीजिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लेह और श्रीनगर को जोजिला पास कनेक्ट करता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कम 7-8 क्वेश्चन बन जाते इस क्वेश्चन से 7-8 क्वेश्चन बन जाते। थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास। यानी इनमें से कौन सी स्टेट है जिसपे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मणिपुर। और बाकी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लो लैटिट्यूड है वो पास होता है। और याद रख लीजिएगा, जो बाकी स्टेट से जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है वो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, इनकी तरफ भी आप पॉज करके नजर मार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट सेपरेट्स दमन एंड दीव। दमन और दीव को कौन सेपरेट करता है? गल्फ ऑफ कम्बत सेपरेट्स दमन एंड दीव। इन क्वेश्चंस को आप जबानी याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम आपका सर पे है। विच माउंटेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज। तो आप याद रख लीजिएगा, जो इनमें से अरावली है वो माउंटेन रेंज जो है वो हिमालय का नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर लेते हैं, हिमालयन माउंटेन रेंज फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ माउंटेन्स। यानी हिमालयन माउंटेन्स को कहा जाता है यंग फोल्ड माउंटेन्स। उसके बाद फिर पालगट जॉइनस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। जो पालगट जो है वो किसको ज्वाइन करता है? वो ज्वाइन करता है केरला एंड तमिलनाडु को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस कर लेते हैं, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन, द हाईएस्ट पॉइंट इन द अरावली रेंज इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरावली में हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? गुरु शिखर पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट। गुरु शिखर पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट इन अरावलीज। और अरावलीज किस माउंटेन रेंज में आते हैं? ये माउंट आबू पे आते हैं, माउंट आबू, याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट हैव एनी कोस्टल बॉर्डर। यानी कौन कौन से स्टेट है जिनका कोस्टल बॉर्डर नहीं है? तो याद रख लीजिएगा, राजस्थान का कोई कोस्टल बॉर्डर नहीं है, बाकी सारे जो स्टेट्स है वो कोस्टल पे है। द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज। तो लक्षद्वीप की कैपिटल है वो लास्ट की है, यानी करावती। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन द मेंबर ऑफ 7 स्टेट्स। इनमें से 7 स्टेट्स की कौन सी मेंबर है? आप याद रख लीजिएगा, देखिएगा, त्रिपुरा जो है वो 7 सिस्टर्स की मेंबर है। याद होना चाहिए कि 7 सिस्टर्स मेघालय, मणिपुर, ये मिजोरम, ये नागालैंड, ये 7 सिस्टर्स की जो आपस में 7 सिस्टर्स इनको कहते हैं। द कोंकण कोस्ट स्ट्रेचेस बिटवीन। कोंकण कोस्ट स्ट्रेचेस बिटवीन, कहाँ से कोंकण कोस्ट स्ट्रेच करता है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कोंकण कोस्ट स्ट्रेचेस बिटवीन दमन एंड गोवा। चलिए अब नेक्स्ट कंपोनेंट, अब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सेक्शन पे हम आते हैं। तो करंट अफेयर से विच टीम वन द टाइटल ऑफ
इंडियन प्रीमियर लीग 2022 जो 2022 का IPL खेला गया, उसमें किसने जीत हासिल की? तो याद रख लीजिएगा, गुजरात टाइटंस ने जीता था अंडर द कैप्टनशिप ऑफ हार्दिक पांड्या। उसके बाद क्वेश्चन है, नोरो वायरस हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच इंडियन स्टेट? जो नोरो वायरस है वो किस इंडियन स्टेट से डिस्कवर किया गया है? केरला से। ये नया वायरस है। उसके बाद फिर जो इन्वायरमेंट डे का थीम था वो क्या था? इन्वायरमेंट डे का थीम था ओनली वन नेचर, ओनली वन अर्थ वाज द थीम ऑफ द इन्वायरमेंट डे, जो मनाया जाता है हर साल जून में। उसके बाद फिर जो खेलो इंडिया गेम्स है जो इनाग्रेट किए गए, और ये किस स्टेट में इनाग्रेट किए गए थे? हरियाणा में खेले गए इस साल के खेलो इंडिया गेम्स। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड फियरलेस गवर्नेंस? गवर्नेंस से रिलेटेड है तो किरण बेदी इज द राइट आंसर। उसके बाद जो टाइट थीम था इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो 21 जून को मनाया जाता है, उसका जो थीम था याद रख लीजिएगा, ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं। वायर इज इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट बीन इस्टेब्लिश्ड? देखिए यहाँ पे तेलंगाना है, लेकिन जो है वो तेलंगाना, यहाँ पे प्लांट की भी बात की जाती है तो यहाँ पे तेलंगाना ऑप्शन नहीं है, इसको आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ये ऑप्शन है यहाँ पे राजस्थान, जोधपुर राजस्थान। ये हाल ही में हुआ है तो अपडेट करना है अपने आप को। उसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट है, विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च ए न्यू स्कीम नेम्ड नारी को नमन फॉर इंडियन वुमेन? यानी वुमेन के लिए जो स्कीम निकाली गई नारी को नमन, ये किस स्टेट ने निकाला है? हिमाचल प्रदेश ने। उसके बाद इंडिया ने कितने टोटल मेडल जीते कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो कहाँ पे खेले गए ये भी इंपॉर्टेंट है, बर्मिंगम में। तो क्वेश्चन वहाँ से भी बनते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे खेले गए 2022 के, तो बर्मिंगम में खेले गए और इंडिया ने टोटल 61 मेडल जीते थे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, द कंट्रीज फर्स्ट एवर बालिका पंचायत है स्टार्टेड इन 5 विलेजेस ऑफ कच्छ? यानी कच्छ में जो है वो बालिका पंचायत स्टार्ट किया गया, फर्स्ट एवर, इंडिया का फर्स्ट एवर, और ये गुजरात में। चलिए, ये था 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट कंपोनेंट पे आते हैं। अब है कंपोनेंट इंडियन हिस्ट्री का। हिंदू कॉलेज वाज स्टार्टेड इन 1817। ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? याद रख लीजिए, ये कोलकाता में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यानी इंडियन हिस्ट्री का जो कंपोनेंट है, व्हेन गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया वाज? उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? याद रख लीजिएगा, वेजवुड पेन थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और लॉर्ड इरविन थे वाइस रॉय ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर क्रिप्स मिशन कब आया था इंडिया में? क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन 1940। ऑप्शन सी इज ऑन, सॉरी, 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। उसके बाद फिर हाउ मेनी वॉलंटियर्स हैव अकम्पनीड गांधी जी? जब फेमस दांडी मार्च किया तो गांधी जी को कितने लोगों ने सपोर्ट किया था? 78 लोगों ने, 78। उसके बाद फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज वाज एक्सेप्टेड इज द एम ऑफ द कांग्रेस? यानी पूर्ण स्वराज एम बन गया था कांग्रेस का, तो ये लाहौर सेशन था। लाहौर सेशन कब हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर इमीडिएट काज फॉर म्यूटिनी, जो 1857 की म्यूटिनी हुई थी उसका इमीडिएट काज क्या था? उसका इमीडिएट काज था द एपिसोड ऑफ द ग्रेज्ड कार्ट्रिजेस। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैज प्रोक्लेम्ड द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ाद हिंद फौज। कहाँ पे किया था इसने? ये सिंगापुर में। उसके बाद लीडर ऑफ द अनुशुली समिति वाज, जो अनुशुली समिति थी उसका लीडर कौन था? उसका लीडर था परेंद्र कुमार घोष। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लेते हैं। द कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड वाज एबॉलिश्ड बाय द एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस एक्ट ने कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया और ट्रेड? याद रख लीजिएगा, ऑप्शन सी 1833। हर 20 साल के बाद एक चार्टर एक्ट आता था, और 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसने अबॉलिश किया मोनोपोली ऑफ ट्रेड कंपनी की। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लेते हैं। फॉर विच कम्युनिटी वेर सीट्स रिजर्व्ड बाय द मिंटो मॉर्ले रिफॉर्मर्स? मिंटो मॉर्ले रिफॉर्मर्स ने किस कम्युनिटी के लिए सीट्स को रिजर्व किया गया था? याद रख लीजिएगा, मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स के लिए। और ये कब हुआ था? 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट जब आया था, और उस वक्त के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मॉर्ले थे, और मिंटो जो है वो ही वाज द गवर्नर जनरल वाइस रॉय ऑफ इंडिया। उसके बाद ये 10 क्वेश्चन अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सर्च भी कर सकते हो, ड्रीम हाई एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे हम आपको ये सारा PDF फराहम करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन, यानी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? यानी किसके पास राइट है कि फंडामेंटल राइट्स को वो इम्प्लीमेंट कर सकता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट्स को
आर्डर है एंड हाई कोर्ट्स को। और इसमें याद रख लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर एंड द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, बी आर अम्बेडकर टर्म्स। आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर ने कहा कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 32, और ये किस में आता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, यानी जब अगर इमरजेंसी लागू हो जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। Which of the following articles of the Indian Constitution contain the rights to religious freedom? Rights to religious freedom कौन सा आर्टिकल में आता है? 25 से 28 तक। इसमें आप चेक कर लेना कि कितने आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल 26 कौन सा आता है, 27 कौन सा आता है, 28, इसी तरह तो सारे पता होना चाहिए, लगभग 14 से लेके 35 तक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ। याद रख लीजिएगा, जहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ आएगा, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ आएगा, तो आर्टिकल 14 वहाँ पे ट्रिक मार करके आइएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। कौन सा आर्टिकल अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है? आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है। आर्टिकल 18 जो है वो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स करता है। आर्टिकल 14 जो है वो आप खुद देख लेना, अभी मैंने आपको कहा राइट टू इक्वालिटी को प्रमोट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो याद रख लीजिएगा, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ये किस आर्टिकल में आता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। तो पार्ट 3 में आते हैं फंडामेंटल राइट्स, याद रख लीजिएगा। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है, और पार्ट 5 में प्रेसिडेंट आता है। पार्ट 5 में प्रेसिडेंट आता है। क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से पार्ट में कौन सा ये आता है। उसके बाद फिर हाउ मेनी फ्रीडम्स आर गारंटीड बाई अंडर आर्टिकल 19। तो याद रख लीजिएगा 6 है टोटल, पहले 7 थे, उसको एक को रिपील किया गया है अंडर आर्टिकल 300A, तो अब सिर्फ और सिर्फ 6 है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज ऑल द फंडामेंटल राइट्स टू एवरी रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। याद रख लीजिएगा, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर 9th क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमारी यही आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो भी करना है आप कर लीजिएगा अगर आपको कंटेंट पसंद आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये वाला पार्ट आप याद रख लीजिएगा कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल रेजिडेंट्स को प्रमोट करता है। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कोर्ट क्या इशू कर सकता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? कोर्ट सिर्फ और सिर्फ रिट इशू कर सकता है। ये था 10 क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं इंडियन लेक से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए अब इंडियन लेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज सस्मो कोटा लेक लोकेटेड। किस स्टेट में है सस्मो कोटा लेक? याद रख लीजिएगा, इट्स केरला। और इस लेक को क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ लेक्स, सस्था कोटा, इसको आप प्रोनाउंस कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलो लेक्स इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सा लेक है जो मध्य प्रदेश में है? तो बोजतल लेक जो है वो मध्य प्रदेश में है, बोजतल लेक। आप इसको याद रख सकते हो, बोज BHO पे आता है भोपाल, BHO बोजतल। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलो इज हार्ट शेपर्ड लेक। तो इनमें से कौन सा है हार्ट शेपर्ड लेक? तो हुसैन सागर लेक। आगे आपको पता चलेगा हुसैन सागर लेक किस स्टेट में है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज भीमतल लेक लोकेटेड। किस स्टेट में भीमतल लेक लोकेटेड है? ये उत्तराखंड में है। जहाँ पे याद रख लीजिएगा, जहाँ पे ये तल आता है ना टी, तो ये ज़्यादातर उत्तराखंड में ही लेक्स आते हैं जहाँ पे तल होगा ज़्यादातर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलो लेक्स वाज फॉर्म्ड ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। ये याद रख लीजिएगा, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से वुलर लेक बना था। वुलर लेक फॉर्म हुआ था टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से। उसके बाद फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज ए मैन मेड लेक। कौन सा इनमें से मैन मेड लेक है? ये कोडाई कनाल है, ये तमिलनाडु का लेक है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक इन इंडिया। तो कन्वर लेक है, ऑक्सबो लेक, और ये बिहार में है। उसके बाद फिर लोकटक लेक कहाँ पे है? ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा लोकटक लेक कहाँ पे। चलिए मैं ही बता देता हूँ, मणिपुर में है ये फ्लोटिंग लेक है मणिपुर का।
और ये फ्रेश वाटर लेक है नॉर्दर्न साइड का। वायर इज द चिल्का लेक लोकेटेड? चिल्का लेक कहाँ पे लोकेटेड है? उड़ीसा में। और उड़ीसा में ये लार्जेस्ट लगून लेक है, इंडिया में लार्जेस्ट लेगून लेक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इन लेक्स विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया का कौन है? वुलर लेक। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखिएगा, हमारा यही मकसद है कि कम से कम टाइम पे, कम से कम आपको अगर हम यहाँ पे 15-20 मिनट का टाइम लेते हैं तो ज़्यादा बातें ना करें तो बेहतर रहता है। इन विच स्टेट इज़ लोकटक लेक द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड? हमने अभी बात की थी, ये मणिपुर में है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 10, अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए प्लीज़ एंड प्लीज़ आप चैनल को जो है वो ड्रीम हाई एकेडमी हमारी जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ड्रीम हाई एकेडमी चैनल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको ये सारा मटेरियल वहाँ पे मिलेगा। उनियम लेक इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? उनियम लेक किस स्टेट में लोकेटेड है? मेघालय में। उसके बाद फिर बाकी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो आप सिर्फ और सिर्फ चैनल को प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।